और अब खबरें तफसील से। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने G20 इजलास के दौरान अवाम को हिरासा करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कश्मीर में G20 इजलास से ठीक पहले सिक्योरिटी फोर्सेस घरों में घुस रही हैं, तोड़ फोड़ कर रही हैं और यहां के लोगों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने हुकूमत हिंद पर G20 के नाम पर हंगामा आराई करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उधर श्रीनगर पुलिस ने शब्बीर शाह की बेटी को हिरासा करने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी इत्तला पर पुलिस ने 20 घरों की तलाशी ली है। ये पुलिस का रूटीन है। तलाशी का G20 इजलास से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया है, अपने इस ट्वीट में उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि जम्मू कश्मीर यानी खासतौर से कश्मीर में जो अवाम है, तलाशी के नाम पर उनको हिरासा किया जा रहा है, ऐसा इल्जाम लगाया है महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कश्मीर में G20 इजलास से ठीक पहले सिक्योरिटी फोर्सेज घरों में घुस रही हैं, तोड़ फोड़ कर रही हैं और यहां के लोगों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने हुकूमत हिंद पर G20 के नाम पर हंगामा आराई करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उधर श्रीनगर पुलिस ने शब्बीर शाह की बेटी को हिरासा करने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। एक बार फिर आपको दोहरा दें, श्रीनगर पुलिस ने शब्बीर शाह की बेटी को हिरासा करने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढी। तेजिंदर जी, ये जो इल्जाम है ट्वीट में, महबूबा मुफ्ती के ट्वीट में, इस इल्जाम को किस तरह से देखा जाए? देखिए विशाल, महबूबा मुफ्ती डे 1 से G20 के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल रही हैं और आज उन्होंने तब एक ट्वीट किया जब शब्बीर शाह जो हिरासत में हैं, सेपरेटिस्ट लीडर हैं जिन्हें देश विरोधी गतिविधियों में हिरासत में लिया गया है, उनकी बेटी ने जिनका नाम सहर शब्बीर शाह है, उन्होंने एक इल्जाम लगाया था कि कल रात को एक तलाशी अभियान के दौरान उन्हें हरास किया गया, उनकी मां को हरास किया गया। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके ये कहा था कि कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लोगों पे तशद्दुद कर रहे हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने इस पूरी तलाशी अभियान को G20 के साथ, जो G20 का इवेंट 22 मई से लेकर 24 मई तक श्रीनगर में होना है, उसके साथ जोड़ा था। लेकिन श्रीनगर पुलिस ने सारे इल्जाम को खारिज किया है। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करके ये कहा है कि उनके पास इनपुट थे कि कुछ आतंकवादी उस इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद लगभग 20 घरों में तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया था। और इस तलाशी अभियान का G20 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये तलाशी अभियान जब सुरक्षा बलों के पास ऐसे इनपुट आते हैं कि आतंकवादियों की प्रेजेंस है, उसके बाद ये जो तलाशी अभियान है वो शुरू किया जाता है। और ये जो 20 घरों में तलाशी हुई थी, तलाशी अभियान का एक हिस्सा था। पुलिस ने ये भी साफ किया है कि जो भी हरासमेंट के चार्जेस हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करके ये तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया था और इसे G20 के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। और उन्होंने जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती, उन्हें भी ये नसीहत दी है, ये कहा है कि इसे जो दो इवेंट्स को लिंक करना बिल्कुल सही नहीं है। ये भी कहा कि जो सर्च ऑपरेशन था इसमें 3 DSP, 4 लेडी ऑफिसर और बाकी लोग जो नफरी थी वो शामिल थी और पूरे सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ये तलाशी अभियान किया गया था। और इसको किसी भी तरह से G20 के साथ जोड़ना और ये कहना कि किसी को हरास किया गया, किसी के घर को रैंसैक किया गया, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद इल्जाम है। और एक जो G20 के अगेंस्ट जो एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, एक फेक नैरेटिव चल रहा है, उसी का ये एक हिस्सा है। जी तो और मुझे लगता है कि ये जो श्रीनगर पुलिस ने जो इस बारे में बाकायदा ट्वीट किया है कि जो शब्बीर शाह की बेटी का इल्जाम है, ये दरअसल इसमें सच्चाई नहीं है और ये एक रूटीन वर्क है। तो क्या ये माना जाए कि पुलिस ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया, श्रीनगर पुलिस ने, कि इसे खामखा मतलब उसको तूल दिया जा रहा है जबकि एक रूटीन एक्सरसाइज है? देखिए विशाल, जब सुरक्षा बलों के पास ऐसी जानकारी होती है कि कहीं पर आतंकियों की प्रेजेंस है, कहीं पर आतंकी मौजूद है, तो उसके बाद वहां पर उस एरिया की तलाशी की जाती है। अब शब्बीर शाह की बेटी ने ये इल्जाम लगाया है कि सिर्फ उनके घर को तलाशी की गई है, उन्हें हरास किया गया, जबकि
हकीकत ये है जो श्रीनगर पुलिस ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि ये लगभग 20 घर हैं वहां पर उस लोकेलिटी में, जिन सारे घरों में तलाशी की गई है और सारे प्रोटोकॉल, जो भी तलाशी के प्रोटोकॉल होते हैं वो फॉलो किए गए हैं। शबीर शाह की बेटी जैसे खुद कह रही हैं कि वो घर में अकेली थी, उनकी माताजी उनके साथ थी, तो कोई क्यों उनके घर में तलाशी करेगा जब शबीर शाह ऑलरेडी जेल में है। ये उस इनपुट जब पुलिस को मिला था कि उस इलाके में कुछ 3 से 4 आतंकवादी हैं और वो आतंकवादी जो हैं वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो आतंकवादी शबीर शाह की बेटी को, उनकी वाइफ को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, तो उनकी जान को बचाने के लिए उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, ये जो तलाशी अभियान था ये करना बहुत जरूरी था। सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई की है और लगभग 20 घरों में उस इलाके में ये तलाशी अभियान चला है। ये जो पुलिस के मुताबिक ये जितने भी इल्जाम शबीर शाह की बेटी ने और महबूबा मुफ्ती ने लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने, जाहिर है उस पर सवाल तो खड़े होंगे ही, लेकिन पुलिस ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है। पुलिस का कहना है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया शबीर शाह की बेटी के जरिए वो इल्ज़ाम गलत है और जो घरों में तलाशी अभियान की जहां तक बात है तो वो एक रूटीन एक्सरसाइज है जो किया गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबर हमारे साथ बहुत मौजूद है। G20 इजलास से कबल श्रीनगर में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। SKICC में पिछले 2 हफ्तों से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं SKICC वेन्यू का दिन में कई बार आला अफसरान लगातार दौरा कर रहे हैं और तमाम तर इंतजामात का तफसीली जायजा ले रहे हैं। श्रीनगर पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाल चौक में NSG कमांडोज तैनात किए गए हैं। पुलिस, CRPF और फौज की जानिब से चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर है। G20 मंदुबीन की आमद पर एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। मंदुबीन के लिए श्रीनगर के डल झील में शानदार अंदाज में क्रूज पर जम्मू कश्मीर से मुतालिक तमद्दनी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सकाफत, तहजीब, तमद्दन की नुमाइश की जाएगी। इत्तलात के मुताबिक 23 मई को टूरिज्म के हवाले से एक बिजनेस मीट का इनेकाद किया जाएगा और 24 मई को मंदुबीन गुलमर्ग का दौरा करेंगे और एशिया के दूसरे बुलंद तरीन गोल्फ कोर्स और जम्मू कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम की सैर करेंगे। G20 सरबराही इजलास के लिए हतमी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए डल झील और उसके आसपास मुज़य्यन मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। ये डल झील के जो नज़ारे आप देख रहे हैं इस वक्त, इसमें मरीन कमांडोज हैं जो लगातार गश्त कर रहे हैं और नजर रखे हुए हैं। सिक्योरिटी को चाक चौबंद करने की हर कोशिश की जा रही है, तो मरीन कमांडोज को तैनात किया गया। ये कमांडोज डल झील में मोटर बोट्स पे गश्त करते लगातार देखे जा सकते हैं। न्यूज 18 की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। न्यूज 18 की खबर का असर अब मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। चंद रोज कबल न्यूज 18 ने नुब्रा वादी की तरक्की और अवामी सहूलत पर एक रिपोर्ट नशर की थी। इसके बाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के फरनों में अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने कहा है कि पूरे इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अवाम ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। गिलगित बल्तिस्तान के छोरबट में पानी, बिजली, खस्ताहाल सड़कें, गंदम की कमी, अस्पताल में डॉक्टर की कमी, स्कूलों में टीचर्स की अदम दस्तयाबी वगैरह को लेकर एहतजाज किया गया। हुकूमत की अदम तवज्जो पर अपने मसाइल को हल करने के लिए फरनों के लोग उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोगों ने अपने मुतालबात पूरे नहीं होने पर बॉर्डर पर धरना देने का इंतबाह दिया है। इन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर कुछ नाम नेहाद लोग बॉर्डर एरिया के नाम पर अवाम को हुकूक से महरूम कर रहे हैं। हमारे जो मेन रोड के हालात, बिजली, गंदम और फंड के जो बेचारे गरीब के लिए अभी तक सिग्नल की सहूलत नहीं। दुनिया देखो 4G से नेट स्टूडेंट्स जितने भी जो है वो फायदा उठा, बेचारे फंड में इंतहाई तालीमी फुकदान है। एजुकेशन के लिहाज से ये बेचारे गाँव बहुत पीछे है। इस बेचारे गांव के लिए हमने आर्मी के दरवाजे पे खटखटाए, सिविल के दरवाजे पे खटखटाए, SCO के दरवाजे पे खटखटाए, कोई सुनवाई नहीं।
और मरकजी वजीर बराए बहबूदी खवातीन और अतफाल स्मृति ईरानी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर का दौरा किया। स्मृति ईरानी ने डीसी ऑफिस उधमपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला इंतजामिया और PRIs के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा बुनियादी मिशन आउटरीच प्रोग्राम है। इस सिलसिले में जमीनी सतह पर सरकारी स्कीमों के निफाज को चेक करना है। इस सिलसिले में वो तरक्याती कामों की सूरत हाल को जांचने के लिए PRIs और जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग कर रही हैं। हमारी कमिश्नर साहिबा, हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और विविध हमारे जो विभाग हैं उनके अफसरान के साथ, BDC, DDC, जनप्रतिनिधियों के साथ ज़िले में समीक्षा बैठक करने आई हूँ। हमारा संकल्प ये है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र के और समाज के उत्थान के लिए जितनी स्कीमें चलाई जा रही हैं वो धरातल पर पहुँचे तीव्रता से। जनता की, जनप्रतिनिधियों की जो आवाज़ है वो भी ज़िला प्रशासन तक पहुँचे। ज़िला प्रशासन तीव्रता से समाधान तक जनता को ले जाए, इसी संकल्प के साथ आज यहाँ मेरा आना हुआ। आज आप सबके साथ चर्चा करने के बाद 1-2 और प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने में जाऊंगी। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी होने और दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के बायस गुजरात से सयाहों की बड़ी तादाद कश्मीर में खुशगवार मौसम से लुत्फअंदोज होते हुए देखी जा सकती है। ये सयाह गुजरात और दीगर रियासतों में गर्मी की लहर से बचने के लिए कश्मीर आए हैं। इनका कहना है कि कश्मीर का मौजूदा मौसम इनके लिए जन्नत से कम नहीं है। शाम के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद डल झील के गिर्द घूमती है और ठंडे मौसम का लुत्फ उठाती है। यहाँ पर अभी वेदर इज अराउंड 42 और ऑरेंज अलर्ट है, बहुत गर्मी है। कंपैरेटिवली यहाँ पर तो बहुत उल्टा वेदर है, यहाँ पर काफी ठंडी है। और मैं शिकारा भी राइड किया, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए हैं कश्मीर और रियली इट इज गुड एक्सपीरियंस। अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और अभी आया, तो वहाँ पे काफी सारा गर्मी का माहौल है, या फिर ऐसा है कि आफ्टरनून में आप बाहर नहीं निकलते हो, सुबह 9-10 बजे के बाद में आपकी गर्मियाँ शुरू हो जाती है और गर्म हवा रात तक चलती है। यहाँ आके एक्चुअली में एकदम चेंज हो गया। लग रहा है यही रहे अभी थोड़े दिन तक, तो वापस नहीं जाना है। अच्छा लग रहा है। गर्मी कितनी है वहाँ पे और यहाँ कैसा? कोई 43-44 के आसपास। तो ये है कश्मीर का मौसम। सयाह गुजरात के कह रहे हैं कि लग रहा है कि यहीं रहें, वापस ना जाएं, लेकिन हमें फिलहाल वापस जाना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए चलना जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। स्थानीय लोगों ने ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि किसी को भी वन संपदा को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजौरी के नौशहरा में दूरदराज के क्षेत्रों में तत्काल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए J&K बैंक ने कैश रिसाइकलर मशीन स्थापित की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता और बैंक के जोनल हेड सतीश कुमार की उपस्थिति में बैंक के ग्राहकों, जनप्रतिनिधियों के बीच CRM मशीन का उद्घाटन किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर कश्मीर न्यूज। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने जम्मू कश्मीर के सनती तरबियती इदारों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से तकनीकी कोर्सेज मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों को ऑफर लेटर हवाले किए। यूटी के तकनीकी इदारों के पास आउट और स्टार्टअप होल्डर्स को सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट असगर हसन सामोन ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में नौजवानों का जबरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज के लिए दरख्वास्त देने वालों की तादाद अब बढ़कर 98% हो गई है। 98% था 3 साल पहले, आज 98% है। देश में हाईएस्ट नंबर हमारा है।
एडमिशन पॉलिटेक्निक्स, ITI में भी यही सिचुएशन है। देखिए भारत देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी है, अगर 1.5 करोड़ पॉपुलेशन 20-25 लाख फैमिली यहाँ पे आ जाए, 4-5 लाख रुपये वो खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, 45 डिग्री वहाँ गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ छुट्टियाँ मनाने यहाँ जाएंगे, LTC पे आएंगे, तो वो पहाड़ों पे रहेंगे, जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो उनके लिए वहाँ पे आपको हाउसकीपिंग भी चाहिए, होटल का भी रहने की चाहिए, टेंटें चाहिए। यात्रा में लोग आते हैं तो जाते हैं, वो पार्क पे जाके देखेंगे, वहाँ शॉपिंग करेंगे, हैंडीक्राफ्ट भी खरीदेंगे। हैंडीक्राफ्ट पे भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, हमने वो चलाए हुए हैं श्रीनगर में, जम्मू में, जैसे बसोली पेंटिंग है, बसोली आर्ट है, इस तरह से वहाँ पे पेपर माशी है आपका, वो दूसरी चीज़ें हैं। जैसे अनंतनाग में आप जिस एरिया का आप बिलोंग करते हैं, आप देखिए वहाँ पे वो गब्बा मेकिंग था, नेपाल इज नंबर 1 गब्बा एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, नमदा, तो उस पर हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए पिछले मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के नादिर मखतूतात वर्से पर मुश्तमिल मेगा नुमाइश शीरी कलम मुनक़िद की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्रीनगर सेंटर के ताउन से तस्वीरी नुमाइश और आर्ट म्यूजियम ओल्ड सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मुनक़िद की गई। SPS म्यूजियम, पुराना सेक्रेटेरिएट, स्टोन बिल्डिंग श्रीनगर के आर्ट गैलरी म्यूजियम में मुगल पेंटिंग्स की नुमाइश की गई। म्यूजियम की ताकत के मौजू पर दुनिया भर में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने हफ्ता तवील तकारीब का आगाज किया है। हफ्ता तवील तकारीब लाल मंडी श्रीनगर और आर्ट गैलरी म्यूजियम, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, स्टोन बिल्डिंग श्रीनगर में मुनक़िद किए जाएंगे। इन प्रोग्राम्स में आवाम का दाखिला मुफ्त रहेगा। स्कूलों, कॉलेजों को तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। इन तकारीब का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर के शानदार माजी और भरपूर सकाफती विरसे से तलबा और आम लोगों में वाकफियत बढ़ाना है। की अगर हम बात करें, इट्स फेमस बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे एंड इट इज़ नाम ही काफ़ी है कि ये किस लेवल पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल डे। तो इसका इनेकाद आईकॉम्स की तरफ से हुआ है फ्रॉम द 1977। ये डे उसी डे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड, ये है कि इसमें आम जनता को सेंसिटाइज़ करना है, हम लोगों को सेंसिटाइज़ करना है टुवर्ड्स द नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट म्यूजियम्स आर अबाउट, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि म्यूजियम्स आर सेंटर्स फॉर द कल्चरल exchange. Museums are centers for making people to get acquainted with the culture of the state, चाहे जो भी स्टेट होगी। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी म्यूजियम्स JNK के हैं, उन्होंने भी अपने तीनों म्यूजियम्स है, क्योंकि हमें फ़ख्र है कि हमारे पास ट्रियो म्यूजियम्स है इन 2 ऑफ द डिविजन्स ऑफ JNK। बहुत सारी चीज़ें देखी जो हमने आज तक किताबों में पढ़े, आज हमने अपने आँखों से देखी, जैसे कि बुक्स है, कुरान्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, हर एक चीज़ के बारे में हमें अच्छी नॉलेज मिली। हमने अपनी आंखों से देखा कि पिछले ज़माने में क्या से कैसे होते थे, वरना आजकल टेक्नोलॉजिकली ज़माना है। पिछले ज़माने हमने देखा हैंडमेड पेपर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलती है यहाँ से। और यहाँ पे हमने हर एक चीज़ देखी, नई चीज़ भी देखी हमने, जैसे कि बर्ड्स के रिलेटेड हमने देखा, एनिमल्स के रिलेटेड देखा, जो हमें आज तक नहीं पता थी। तो बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम इधर अपने कल्चर के बारे में बहुत जान पाए। हमें सच में इतना नहीं पता था कि इधर इतने कुछ चीज़ें मिले, जैसा हिंदू धर्म में ही बहुत कुछ चीज़ें, जो हमें बहुत इंस्पायरिंग लगा। हमें इधर जो गन्स के सेक्शन थे वो मेनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमें ये जगह बहुत इंस्पायरिंग लगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारी मतलब मूर्तियाँ देखी और बहुत सारे स्टैचूज़ देखे, और यहाँ पर बहुत मज़ा आया हम लोगों को, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला यहाँ से। और जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी JKEDI के डायरेक्टर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेरवा के IIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल के ताउन से इंस्टीट्यूट की तरफ से मुनक़िदा एक रोज़ा आगाही प्रोग्राम और नुमाइश की सदारत की। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान की G20 सदारत के बुनियादी एजेंडे और इसके फ़वाइद पर बातचीत की गई। प्रोग्राम में नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम में दीगर अफसरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज हमने यहाँ जो बच्चे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के, तो उनको हमने यहाँ दावत दी थी। EDI में जो हमारा इंक्यूबेशन और स्टार्टअप का सिलसिला चलता जा रहा है, तो इस बारे में इनको पूरा एक्सपोजर विज़िट करवाना और जो हमारे डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी देना, उसमें हमने आज इनको बता दिया। और जो G20 की कंटेक्स्ट में हमारा जो स्टार्टअप फोकस है और जो हमारा डेवलपमेंट का फोकस है, जो हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें हमने इनको आज बता दिया कि हमारे बच्चों को अब जो सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं, अब वो खुद अपने पास बन सकते हैं, खुद दूसरों को नौकरियां दे सकते हैं, खुद मेहनत करके एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का काम कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार उनको हर एक सेटअप पर सपोर्ट करेगी।
आइंदा हफ्ते जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 इजलास के हवाले से जहां पूरे जम्मू कश्मीर में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं, वहीं हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जिला पुंछ में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान और अफसरान की बड़ी तादाद पूरी मुस्तैदी से दिन रात अपने फराइज अंजाम दे रही है ताकि मिलिटेंटों की जानिब से कोई भी तखरीबी कार्रवाई न हो सके। जिले की तमाम अहम सड़कों पर नाकेबंदी के साथ गश्त में भी इजाफा कर दिया गया है। इसी दौरान SSP पुंछ ने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों के साथ मीटिंग की और जिले में सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद ठोस बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान नवाज मिलिटेंटों की जानिब से G20 इजलास को सबोताज करने के लिए कोई बड़ा वाकया करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज इनकी हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए कोशां हैं। कोलगाम में पुलिस ने कोलगाम और इसके मुल्का इलाकों में तलाशी कार्रवाई की। G20 इजलास के पेश नजर कोलगाम में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कई मकामात पर नाके लगाए गए हैं, जबकि निजी गाड़ियों के साथ साथ राहगीरों की भी तलाशी ली गई। कोलगाम पुलिस गुज़श्ता कई रोज से मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम को जारी रखे हुए है ताकि अमन और कानून की सूरत हाल में किसी भी तरह का खलल न पड़े। देवसर कोलगाम में सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जामा मस्जिद देवसर के करीब हुए सड़क हादसे की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। एक तेज रफ्तार डंपर और अल्टो गाड़ी में टक्कर हुई। 3 जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। हर साल की तरह इस साल भी 15 जून को साइकाला गांव में वाक़ा हिरा पीर की दरगाह पर एक बहुत बड़ा मेला और दंगल का इनेकाद किया जा रहा है। 11 जून को महफिल कव्वाली मुनक़िद होगी। ये इत्तला हिरा पीर दरगाह के खादिम लबाराम और काकाराम ने दी है। उन्होंने बताया कि हिरा पीर के मज़ार पर होने वाले मेले और दंगल की तैयारियां जारी हैं। बाबा हिरा पीर शाही कलाम प्रबंधक कमेटी की तरफ से आप सभी इलाका निवासियों को सूचित किया जाता है कि जोड़ा ये मेला है 15-6 जून बाबा हिरा पीर का मेला, जबकि 11-6 जून की महफिल कवाल शुरू हो रहा है। इत्थे रंगी मेले दी तैयारियां शुरू हो रही हैं। इस देखो कवाल अपनी अपनी हाजरियां लाने वास्ते, ये भी प्रैक्टिस करने वास्ते तैयार, हाजरियां टाइम लेने वास्ते हाजरियां ला रहे हैं। तो आप सब अवाम अगे साड़ी यही रिक्वेस्ट है कि सारी अवाम आओ और बाबे हरे पीर का मेला जोड़ा 15/6/2023 शुरू जबकि बड़ा मेला हो रहा है। इस दंगल 2 बजे लैके जबकि 4 बजे तक साड़ी जी दंगल शुरू जबकि चलती है। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी होने और दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के बायस गुजरात से सयाहों की बड़ी तादाद कश्मीर में खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए देखी जा सकती है। ये सयाह गुजरात और दीगर रियासतों में गर्मी की लहर से बचने के लिए कश्मीर आए हैं। इनका कहना है कि कश्मीर का मौजूदा मौसम इनके लिए जन्नत से कम नहीं। शाम के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद डल झील के गिर्द घूमती है और ठंडे मौसम का लुत्फ उठाती है। और अभी वेदर इज अराउंड 42 और ऑरेंज अलर्ट है, बहुत गर्मी है। कंपैरेटिवली यहाँ पर तो बहुत उल्टा वेदर है, यहाँ पर काफी ठंडी है। और मैं शिकारा भी राइड किया, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए हैं कश्मीर और रियली इट इज गुड एक्सपीरियंस। अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और अभी आया, तो वहाँ पे काफी सारा गर्मी का माहौल है, या फिर ऐसा है कि आफ्टरनून में आप बाहर नहीं निकलते हो, सुबह 9-10 बजे के बाद में आपकी गर्मियाँ शुरू हो जाती है और गर्म हवा रात तक चलती है। यहाँ आके एक्चुअली में एकदम चेंज हो गया, लग रहा है यही रहे अभी थोड़े दिन तक, तो वापस नहीं जाना है, अच्छा लग रहा है। और PDP लीडर मोहम्मद इकबाल तरम्बो ने CUET UG 2023 पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बाहर सेंटर मुनक़िद करने से इम्तहानात में शिरकत करने वालों को मुश्किल होगी। तलबा और इनके सरपरस्त के लिए अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। इन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि CEUT मुकाबले पर तलबा के लिए आसानी फराहम की जाए। हुकूमत से तलबा की मदद के लिए आगे आने की भी अपील की है। मसला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, आपको मालूम है कि यहाँ के इक़्तिसादी हालात भी बहुत ख़राब हैं,
तो ये जो एग्ज़ाम्स इन्होंने अचानक आउटसाइड जम्मू कश्मीर ये NTA ने रखे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किलात हैं। वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से आउटसाइड से ट्रैवल करें, कितना एक्सपेंसिव है आज। और ऐसे बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ से महरूम रहेंगे कि वो जा नहीं सकते, इन एग्ज़ाम्स में अपेयर नहीं हो सकते हैं। ये एक अफसोसनाक बात ये है कि हमारे इस एजुकेशन सेक्टर में और जो हमारा ये एम्प्लॉयमेंट का चेन है, ये दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब साजिश का शिकार हो रहा है। ये हमारा यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है और हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर हम इनको कोई भी सहूलियत दें, वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और इस रास्ते में जितनी भी हम इनकी हैंड होल्डिंग या इनको जितनी भी हम सहूलियत दे सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स फेडरेशन ने आज कुलगाम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से मुकर्रर करदा इम्तहानी सेंटरों को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा का कहना है कि इनके इम्तहानी सेंटर बैरून रियासत में मुकर्रर किए गए हैं, जो कि इनके लिए मुसीबत का बायस है। इन्होंने LG इंतजामिया और मुतल्लिका एजेंसी से नजरसानी की अपील की है। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने माइग्रेंट कैंपों में मुकीम कश्मीरी पंडितों से बिजली के चार्जेस वसूल करने की हुकूमत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है। चकती और दीगर कैंपों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट के एक ग्रुप ने हुकूमत से कहा है कि ये बेघर लोग इन कैंपों में गुज़श्ता 32 बरसों से रह रहे हैं, माली तौर पर कमजोर हैं और अपने घर बनाने की पोजीशन में नहीं हैं। इनका कहना है कि बिजली के बिलों की वसूली इनकी महदूद आमदनी पर बहुत बड़ा बोझ होगी और इससे इनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होगी। इन्होंने हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करने की अपील की है। इसी दौरान रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के अहदेदारों ने यकीन दहानी कराई है कि वो आने वाले दिनों में इस मसले पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गौर करेंगे। नहीं कर सकते हैं। हमारे जगती में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी भी भगवान की कसम गैस सिलेंडर नहीं है, जिनके पास अभी भी चूल्हा नहीं है, जिनके पास अभी इन्वर्टर नहीं है, जिनके पास अभी खाने के लिए रोटी नहीं है, मुसीबत की जिंदगी बसर करते हैं। बच्चों के लिए फीस नहीं है। क्या क्या चीज़ हमें इन 3250 रुपये में 108 रुपया पर डे हमें मिल रहा है। कौन सी ये 108 रुपये में कौन सा एक बंदा जो जी सकता है एक दिन में? ज़रा मुझे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी 3250 रुपये लेता है, वो कैसे फीस देख सकते, हम कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं? ये तो सरकार की, सरकार हम पर जुल्म करते हैं ना। हम फीस नहीं दे सकते, हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस स्थिति में नहीं है। 3250 रुपये में एक आदमी अपना घर चला सकता है, अपना घर क्या कर सकता है वो 3250 रुपये में? महंगाई, इस महंगाई के दौर में लिहाजा हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो या तो इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में, जबकि ये प्रपोजल हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उसके बाद क्या है कि अभी हमें इन्होंने जो इनमेट्स का हाउस होल्ड हैं जो यहाँ पे, इनका सर्वे के लिए बोला है, ताकि जो PDD है आगे फर्दर जो भी इसकी नेसेसरी कार्रवाई होगी वो करेगी। देखो सर्वे की बात जहाँ तक है, हम तो ये टेकअप करेंगे मैटर, ये क्योंकि लोगों का कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है, हम टेकअप करेंगे हायर अथॉरिटीज़ के साथ। तो जो भी होगा मतलब आउटकम इसका आएगा तो अकॉर्डिंगली हम विल प्रोसीड। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में, सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। स्थानीय लोगों ने ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि किसी को भी वन संपदा को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजौरी के नौशहरा में दूरदराज के क्षेत्रों में तत्काल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए J&K बैंक ने कैश
रिसाइकलर मशीन स्थापित की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता और बैंक के जोनल हेड सतीश कुमार की उपस्थिति में बैंक के ग्राहकों जनप्रतिनिधियों के बीच CRM मशीन का उद्घाटन किया। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर कश्मीर न्यूज। जिला राजौरी के बधल इलाके के मिडिल स्कूल की हालत खस्ता है। ये सरकारी स्कूल साल 1970 से चल रहा है। साल 2010 के बाद इस स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया, लेकिन इसकी हालत काफी खस्ता है। 200 तलबा के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं, जिसमें स्कूल का दफ्तर भी है और बच्चों का मिड डे मील भी यही बनता है, जिसके बायस बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तलबा ने स्कूल के लिए नई इमारत की अपील की है। मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ। इस स्कूल की बिल्डिंग कोई नहीं है। यहाँ पे हमें 2 रूम है, ना ही ऑफिस के लिए जगह है, ना ही बैठने के लिए जगह है। यहाँ पे 200 के करीब बच्चे हैं। जब हमें यहाँ बारिश होती है तो 2 रूम है, वहाँ पे उसमें खड़ा होना पड़ता है। यहाँ जगह नहीं, हमें बैठने के लिए खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है और जब धूप लगती है हम बीमार हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं LG सर से और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग का जल्द से जल्द कुछ किया जाए। आज़मीन हज के लिए अल हुदैबिया की जानिब से जिला पुलवामा के शादी मर्ग इलाके में 1 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में पुलवामा और शोपियां अजला के आज़मीन ने शिरकत की, जिन्हें उलमाए दीन ने हज के फराइज के हवाले से खुसूसी जानकारी फराहम की। इस मौके पर मौलाना शकील उर रहमान ने कहा कि आज़मीन हज को सफर महमूद पर जाने से कबल तरबियत हासिल करना जरूरी है, ताकि उन्हें हज के फराइज से आगाह होने के साथ साथ बैनुल अक़वामी फ्लाइट में सफर करने के हवाले से भी जानकारी हो। रही जो सफरी महमूद पर जाने वाले आज़मीन हैं, तो ये सफ़र जो है, ये सफ़र आसान तरीके से कैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा करें, क्योंकि जो यहाँ से आज़मीन लाखों में जाते हैं, चाहे थ्रू हमारे इंडिया से, चाहे थ्रू वर्ल्ड से, हर कोई आज़मीन इसलिए जाता है मुझे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। तो जो ये सफ़र है, ये 40 दिन का सफ़र होता है, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह गाइडलाइन दी जाती है कि आपको एहराम कैसे बांधना है, साई कैसे करना है, तवाफ़ काबा कैसे करना है, इंटरनेशनल फ़्लाइट में किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद निभाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुज़दलिफ़ा अरफात में जो हम रातों के रात देते हैं मुज़दलिफ़ा अरफात में हज दौरान, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह अहकाम हज यहाँ सिखाया गया। अनंतनाग के किल्लर, पहलगाम और दीगर मुतसिल इलाकों में शदीद ज़ालाबारी होने की वजह से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। लगातार मौसमी खराबी और बेमौसम बारिशों व ज़ालाबारी की वजह से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। उधर दक्षिणी पूर्व व जनूबी कश्मीर के दीगर इलाकों में भी ज़ालाबारी हुई है। किसानों और मेवा काश्तकारों ने इंतजामिया से फसलों व मेवा बागात को पहुंचे नुकसान का जल्द तखमीना लगाने और मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। श्रीनगर के मुज़ाफ़ात मुज्जागुंड में स्कूली बच्चे रोसी सफेदों से निकलने वाली रुई से काफी परेशान हैं। मुज्जागुंड श्रीनगर में वाक़ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के आसपास रूसी दरख्त सफेदे काफी तादाद में मौजूद हैं। इन दरख्तों से निकलने वाली रुई से काफी बच्चे बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। मकामी लोगों ने महकमा इरिगेशन डिवीजन सिंबल से इन दरख्तों को काटने की अपील की है। हमारे स्कूल जो इर्द गिर्द है, यहाँ से पाम शेड है और वहाँ पे पॉपुलर ट्रीज़ है, उसमें बहुत तकलीफ़ होती है। जब इसकी ब्रांच गिरती है तो हमारे स्कूल में बहुत नुकसान होता है। और जब ये कॉटन आता है हमारे चेस्ट में भी खराबी बहुत ज़्यादा होती है, ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील करते हैं इसके लिए कुछ अच्छा सा कदम लिया जाए। सर यहाँ जो है हमारे इर्द गिर्द स्कूल के बहुत सारी पॉपुलर ट्रीज़ हैं और इनसे जो है बहुत सारा ये सफ़ेदी जो है वो गिर रही है। इसकी वजह से सर बहुत ज़्यादा हमें सब बच्चों को जो है थ्रोट प्रॉब्लम्स हो रही है सर, मतलब और ये है चेस्ट प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस हो रही है। चीज़ बार बार स्कूलस मज ये हायर सेकेंडरी मुजगुंड अत मिडल स्कूल अत मगर अमकिस हाथस करीब फ्रस फ्रसो सतन अत फंब वसान अम सतन बस्ती गमज
असर अमी खराब तो ज्यादा पहमत यम जन स्कूल बच्चे यम बिल्कुल अथ मजे दोस मज लगभग लिथवन यम खे तहकान कहें चे तहकान कहें ये मासक क्या काम करान पन्ने तरफ अख मोतबान गुजारिश करान चैनल साहिबन यम वातनावन मुतलिका हाकिमन यम अत पे बहसीत इंसाफ दहान यम फ्रस गसान अत खत्म ताकि यमन बचन तो यमन स्कूलन वात अमुक गसान अमे अजीर निशन अजाब निशन दूर। और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 लड़कियों के लिए खो खो मुकाबले का आगाज किया गया। डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने विमेंस कॉलेज पुलवामा में इफ्तिताह किया। खो खो मुकाबले में कश्मीर जोन के सभी अजला से खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में डीसी ने कहा कि हुकूमत खेलकूद को फरोग देने के लिए पंचायती सतह से खेलों के मुकाबले मुनक्किद कर रही है। इस मौके पर मुकाबले में हिस्सा लेने वाली लड़कियों ने काफी मसरत का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब लड़कियां भी खेलकूद के मुकाबलों में हिस्सा लेकर बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं। वैसे अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को पूरा जो सरकार है इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अभी हमने जितने कोशिश ये है कि जितने हमारे पंचायत लेवल पे जितनी पंचायत हैं वहाँ पे भी हमारे प्लेग्राउंड सब जगह बन जाएं। कई जगह बन गए हैं, जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं उनको भी हम पूरे कर रहे हैं। कोशिश यही है कि हमारे सारे यूथ जो हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जहाँ तक हॉस्टल की बात की, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उसको असेस करेंगे और जो भी पॉसिबल हुआ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सपोर्ट इनको देना है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए वो किया जाएगा। हम अगर देखें जो हमारी कश्मीर की सोसाइटी थी, बहुत सारे बिलीव करते दैट इज ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, कंजर्वेटिव सोसाइटी, गर्ल्स को नहीं मिलता है पार्ट कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। बट नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड फर्दरमोर। अब लड़कियां भी हर एक गेम में अपना गेम दिखाती है, पार्टिसिपेट करती है। दे आर डूइंग वेल एंड विल डू वेल। और ये G20 के अंदर हो रहा है, इसके अंडर हो रहा है और ऑब्वियसली सबको बहुत अच्छा चांस मिला है यहाँ पे एक्सेल करने का, अपनी गेम दिखाने का और आगे नेशनल्स के लिए सिलेक्ट होने का। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबको बहुत पुश मिलता है इससे कि आप खेलो, एनकरेजमेंट मिलती है, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर एनी गेम। और अनंतनाग के एक निजी स्कूल के इश्तराक से वहां की एक तालिबा बटवारदा आशिक की तसनीफ करदा किताब अ गर्ल द मोटिवेशन की रस्म रोनुमाई तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में तालीम और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। बटवारदा के मुताबिक लड़कियों में खुद एतमादी बढ़ाने की गरज से इन्होंने इस किताब को तहरीर किया है, जबकि ख्वातीन की बाइख्तियारी के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल को भी इस किताब के जरिए उजागर करने की कोशिश की गई है। इस मौके पर बटवारदा की जानिब से कम उम्र में किताब तहरीर करने पर मुबारकबाद पेश की गई और इनकी सताइश की गई। Consists of two parts, that's discrimination and motivation, and I think motivation is the basic part of our life which helps us to encourage, which helps us to go through so many difficulties in our life, and discrimination on the basis of gender equality and rights for girls. So I think it's a best book for those girls who think that they are not enough, but they are actually enough. Motivation plays a very important role in our life. The only message I want to convey is if you want to express your feelings, writing is the best way, and just express your feelings in a written form and just keep trying. Never be afraid to fail. Failures are so many in this world. Keep trying. बुक में मैंने ये लिखने की कोशिश की है कि अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं, इफ़ यू गेट अ चांस बट यू आर अफ्रेड टू कम ऑन द फोर फ्रंट, you should come on the forefront and you should grab that chance. You should express your feelings. You should express whatever you want. बडगाम में कायम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में 2 रोजा यूथ फेस्टिवल मुनक़िद किया गया। इस फेस्टिवल में कश्मीर के 11 कॉलेजों ने हिस्सा लिया। कई कल्चरल प्रोग्राम्स के अलावा स्पोर्ट्स इवेंट्स भी मुनक़िद किए गए। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स में ख्वातीन ने इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की तकारीब से इन्हें हौसला मिलता है। Kashmir is not very much open to NIFT. They think that NIFT is only about fashion.
whereas we have a lot of things to actually contribute to the society. We need the designers for our artisans. Actually Kashmir is full of, the economy is actually run by many of the artisans in Kashmir, all the cultural people. So we need to give them back in a professional way, and that's what NIFT is doing. And we are thankful to NIFT that they have given us one of the campuses, and this is such a huge campus. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये 2 दिन का फेस्ट हुआ था। हमारे 11 colleges were invited in our campus to have this fest, and बहुत अच्छा फील हुआ है। It's the first time। बहुत जरूरी है, हमें एकेडमिक्स के अलावा भी को-करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके करियर में इट वुड रियली हेल्प यू। जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं या आपके कॉलेज के एडमिशंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। जितना आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे उतनी आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो आई गेस यू शुड बी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन अतुल ढिल्लों ने पाटन में 2 करोड़ रुपए की लागत से नया तामीरशुदा वेटनरी अस्पताल का इफ्तिताह किया। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर अशरीफ और दीगर आला अफसरान भी थे। अतुल ढिल्लों ने ऐलान किया कि किसानों की मईशत और इन्हें मजबूत बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में अगले 5 सालों में 500 FPOs बनाने हैं। इन्होंने कहा कि अस्पताल तमाम जदीद आलात से लैस किया जाएगा ताकि मवेशियों का बरवक्त इलाज किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने भी खिताब किया। इन्होंने महकमे के काम काज की जानकारी दी। यहाँ पाटन में ये वेटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग पुरानी थी, तो इधर सरकार ने अब नई बिल्डिंग बनाई है, लगभग 2 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। इसी का इनॉग्रेशन था और आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर सर्जरी की फैसिलिटी, टेस्ट करने की फैसिलिटी, बाकी पेट्स को देखभाल करने की फैसिलिटी, ये सब मुहैया होंगी। जो कुछ भी फैसिलिटी की ज़रूरत होगी और जितने भी स्टाफ की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करेंगे। ये FPOs की जो बात कर रहे हैं, FPOs हमको पूरे जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल में 500 डेयरी के सेक्टर में FPO बनाने हैं। तो उसमें से जो हिस्सा बनेगा, मानो बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, ये 25 के करीब, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 25 के करीब बनेगा। और हर साल में हम कोशिश करेंगे बनाने की, तो 1 साल में 5 बनेंगे। तो उसकी निशानदेही हम करेंगे जैसे जैसे हमको एप्लीकेशंस आएंगी, जैसे जैसे हम देखेंगे पोटेंशियल कहाँ कहाँ पर है, उस हिसाब से हम फार्मर्स को मोबिलाइज करके उनके FPO। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पहुंच ने अपने हेडक्वार्टर में 1 रोजा रोजगार मेले का इनेकाद किया, जिसमें कई बेरोजगार नौजवानों और कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने किया। महकमे की जानिब से नौजवानों को खुद रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम की गई और बेरोजगारों की एनरोलमेंट की गई। इस मौके पर निजी शोबे के 11 इदारों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें नौजवानों ने रोजगार के लिए दरख्वास्तें दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने बताया कि इस वक्त नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अच्छे मौके मिल रहे हैं, जिससे इन्हें फायदा उठाना चाहिए। उस पर और दूसरा NCS पोर्टल है, उसकी रिगार्डिंग जो है बहुत सारे उनको इन्फॉर्मेशन भी दी और बच्चों को ये पता चला। हमने 3 डिग्री कॉलेजेस के कैरियर कोऑर्डिनेटर्स को जो है, कैरियर काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर्स को जो है उनको यहाँ इनवाइट किया था और उनके साथ कुछ हमारा बच्चे भी आए थे। और उन बच्चों को यहाँ बुलाने का ये मकसद था कि ऐसे प्लेटफार्म और ऐसे जो इवेंट्स जो हैं वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर होते रहते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनमें हिस्सा लेना चाहिए और उससे अवेयरनेस बढ़ती है और गवर्नमेंट की जो सेक्टर के जॉब के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाके वो अपना जो है वो कैरियर बना सकता है।
और साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर चमन लाल गुप्ता की आज दूसरी बरसी जम्मू में बनाई गई। जम्मू सेंट्रल महाजन सभा ने तकरीब का इनेकाद किया और साबिक मरकजी वजीर को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि आजानी प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता गरीब और पसमानदा तबकात की बेहतरी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि चमन लाल गुप्ता ने जम्मू खित्ते के लोगों को बाइख्तियार बनाने की पूरी कोशिश की। अपने दौरे वजारत में कई फलाही काम किए। आजानी चमन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत किया। वो जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोगों में काफी मकबूल लीडर थे। प्रोफेसर चमन लाल जी की दूसरी पुण्यतिथि है। 2 साल पहले वो हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन जन्म से लेकर के और मृत्यु तक उन्होंने हमेशा और हमेशा सिर्फ समाज की चिंता की, देश की चिंता की, हमारी हिंदू संस्कृति की चिंता की। अगर हम लोग देखें उनका जीवन को, हम लोग पहचानें, बाल्यकाल जब स्टूडेंट लाइफ में जब लोग जो हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उन्होंने स्ट्रगल का रास्ता चुना। अगर आज बीडीसी बनी तो उसमें प्रोफेसर चमन लाल की देन थी। अगर हरिद्वार की जो ट्रेन चली है, आप देखिए एक ही ट्रेन है और उन्हीं के द्वारा उस समय चलवाई गई, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं चली। हरिद्वार से जम्मू से हरिद्वार, हरिद्वार से जम्मू, एक ही ट्रेन आज भी वही चल रही है। अगर हम देखें कि भाई उसके बाद जो एक कार्य जो है, ये आज हमारा एयरपोर्ट जो है अब बड़ी शान से बहुत अच्छा खूबसूरत बन गया है। स्टैंसिन लोबजांग जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर ज़ांस्कार के ज़रिए एहतमाम जोनल इंटर स्कूल टूर्नामेंट के हवाले से जानकारी दी। इन्होंने कहा कि खेल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और ये हमारे जिस्म को फिट और हमारे दिमाग को तेज़ रखता है। इन्होंने ये भी कहा कि टूर्नामेंट के दौरान ख्वातीन ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इन्होंने बताया कि जिन तलबा ने टूर्नामेंट के दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इन्हें ज़िलाई और रियासती सतह पर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जिग्मा गेस्पा जितने डुलें जितने तने दिरिंग के ना तने लास्ट ने फाइनल चुला तने सेकंड जातिन बिन तने इना फाइनल जगह तने स्कूलन पाचाचन चुला पद्मश्री अवार्ड तने का सुल्तान चंजोले तिना चोसला तने हाई सेकेंडरी स्कूल तने प्रिंसिपल का तने रिंचन इना का स्केटियो पिन तने इना थोका तने जिप्सल ने बुजुजेस पे अंदर संगठन ने पोए का स्केटियो ज़ांस्कार फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर तने का तंजिन लबसंग तने खोंगे का स्केटियो काले तने निरांग चीज में तने दक्से जाक्सुम जिंगला तने निजी इंटर स्कूल तने निजी जोनल लेवल तने टूर्नामेंट जगह बहुत न तने ई टूर्नामेंट बिना जाक्सुम जिंगला का जुशिलुस sama sangal te nono haldan new setting la dala ngena da ngena kena ne nono iskala ngaji jwa pulkan nanjin le ka kawa zadar sketch la tuje che tene I inter school tournament 2028 pukere na dang ngaji 15 ni pala studio se dining 17 jata ngaji you last presentation last as prize distribution by in ben tene dining ma to anke na ngaji me singi si yet pen tene I rings la ngaji Zanskar ni pura all over Zanskar ni tene high secondary school nis high schools jet tene middle school dunja chi yet pen tene ina la ngaji under 19 under 17 and under 14 na la events ma एक अहम पेशरफ्त में शुमाली रेलवे बारामूला उड़ी रेल लिंक पर काम शुरू करने के लिए तैयार है, जिसके लिए जरूरी टेंडर जारी किए गए हैं। बारामूला के लोग बिलउमूम और सरहदी शहर उड़ी के लोग बिलखुसूस पुरुमीद हैं कि इस फैसले से इस दूर इफ्तादा इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार की राहें खुलेंगी। आप ये रिपोर्ट देखें, हमें दी इजाजत। सरहदी शहर उड़ी को रेल लिंक से जोड़ने से यकीनन सरहदी शहर और इससे मुल्हिका इलाकों के नौजवानों के लिए तिजारत और रोजगार पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। हुकूमत ने हाल ही में बारामूला से उड़ी तक रेलवे ट्रैक को तोसी देने का फैसला लिया है। इस खबर के बाद शुमाली कश्मीर के लोगों के लिए ये ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। उड़ी को बारामूला और मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेलवे लिंक के जरिए जोड़ने से इस शहर के मशहूर खुश्क मेवाजात की तिजारत को बड़े पैमाने पर फरोग मिलेगा, जो दूसरी सूरत में कई वजूहात की बिना पर मुतासिर होता रहता है। वहीं उड़ी के सियासी लीडर ने सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया है। इनका कहना है कि इस फैसले से यकीनन इस इलाके के लोगों को कई तरह से फायदा पहुंचेगा।
उन्होंने उड़ी को रेल राब्ता फराहम करने के लिए मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जैसे कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे लाइन जो है हमारी बारामूला तक आई थी, उसको एक्सटेंड करके उड़ी तक पहुंचाया है। मैं इस इकदाम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खैर मकदम करता हूं और इस इकदाम से हमारे उड़ी वालों को जो है बहुत बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहली बात जो है कि बेरोजगारी जो इस वक्त पीक पे है, उस बेरोजगारी में फ़र्क पड़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, मेहनतकश लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दूसरा जो है, जो हमारा सफ़र श्रीनगर से इस वक्त उड़ी जो है 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमारा तीसरा जो यहाँ पे अखरोट और गिरी का जो सबसे बड़ी मंडी जो है जम्मू कश्मीर में, वो उड़ी में है। तो हमारे जो लोग हैं वो डायरेक्ट जो है अपना माल जो है गिरी और अखरोट जो है हिंदुस्तान की मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। और चौथी जो चीज़ है, जो इको टूरिज्म और बॉर्डर टूरिज्म के लिए हमने यहाँ पे इक़दाम किया हुआ है, उसमें एक फ़रोग मिलेगा। लोग दूर दूर से जो है इस बॉर्डर टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बारामूला से आगे किसी जगह ट्रेन जाएगी। ये जो फैसला है सरकार का, रेलवे मिनिस्टर ने, ये जो अगले 2 महीनों में इसके टेंडर्स हो रहे हैं, तो ये कोई ख्वाब अब नहीं रहा। ये इसमें अब ताबीर हमको ये मिली कि हमको इस वक्त इस सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने भी इसमें कोशिशें की। इससे हमारे जो नौजवान हैं, जो यहाँ की बेरोजगारी है, बहुत हद तक दूर हो सकती है। रेलवे के एक ओहदेदार ने इस हवाले से जानकारी देते हुए न्यूज 18 को बताया कि रेलवे लाइन इंजीनियरिंग सर्वे के काम के लिए जदीद सर्वे टेक्निक जैसे फिजाई फोटोग्राम मैट्रिक सर्वे का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बारामूला से उड़ी तक का मजमूई ट्रैक 50 किलोमीटर तवील होगा। ताजिर बरादरी और तलबा इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उड़ी के ताजिरों का कहना है कि रेल लिंक इस इलाके की तिजारत को वादी से बाहर एक बेहतर मार्केट फराहम होगा। सरहदी इलाके के तलबा जो दीगर ट्रैफिक जैम और महंगे ट्रांसपोर्ट की वजह से हमेशा मसाइल का सामना करते थे, इन्हें अपनी तालीमी सरगर्मियों को बरकरार रखने के साथ साथ कम वक्त में अपने तालीमी इदारों और दफातर तक पहुंचने में सहूलत फराहम होगी। रेलवे ट्रैक का यहाँ बिछ जाना यह हमारे लिए एक खुशाइंद कदम है। इससे बहुत सारे हमारे जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। एक तो हमारी जो मईशत है जो अभी बड़ी धीमी चल रही है वो भी बूस्ट हो जाएगी। हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो भी इससे बूस्ट हो जाएगा। बाकी सारी जो रियासतें हैं वो कश्मीर के साथ, खासकर बारामूला ज़िले के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि बारामूला ज़िला सिर्फ बारामूला हेडक्वार्टर तक ही नहीं आता है, ये उड़ी तक भी आता है। उड़ी में भी परमपीला है, वहाँ जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें भी फरोग मिल सकता है। अब जब टूरिज्म यहाँ पर बढ़ जाएगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी हम आराम से टैकल कर सकते हैं। कॉलेज से स्टूडेंट आए, हम रोज़ या पटन से बारामूला आते ट्रेन के ज़रिए से। अगर हम वो गाड़ी का रास्ता इख्तियार कर ले उसमें हमें बहुत समय दरकार होता है, इसलिए हम ट्रेन के ज़रिए से यहाँ पे आते हैं ताकि हमें हमारा वक्त भी बच सके और हम कॉलेज वक्त पे पहुँच भी जाते हैं। इसलिए अगर जब ये ट्रेन यूरी तक भी जाएगी तो बहुत सारे इस्तिफादा लोग इससे उठाएंगे और लोगों का रहन सहन वगैरह जो भी जर्नीज वगैरह उनकी होगी वो बहुत ही आसान हो जाएगी। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले को भी रेल लिंक से जोड़ने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिससे शुमाली कश्मीर के बेशतर इलाके तरक्की की राह पर गामजन हो जाएंगे। फिलहाल हुक्काम इस साल बानिहाल जम्मू रेल लिंक पर गौर कर रहे हैं और ये रेलवे राब्ता यकीनी तौर पर ताजिर, तलबा, सयाहों और आम तौर पर वादी के दीगर लोगों के लिए मुस्कुराहट लाएगा। जम्मू कश्मीर में रेल का जाल बिछने से पूरे जम्मू कश्मीर में तरक्की और तिजारत का एक नया बाब शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार संजीदगी और वक्त पर इन प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुँचाए। न्यूज़ 18 JKLH के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।